जय श्री राम। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम श्री राम के 108 दिव्य नामों के बारे में जानेंगे, जो न केवल उनके महान गुणों का प्रतीक हैं, बल्कि हमारे जीवन में मार्गदर्शन देने वाले हैं। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है, उनके जीवन से हमें सच्चाई, धर्म और निष्ठा के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को इन नामों की महिमा समझाते हैं। प्रत्येक नाम भगवान राम के चरित्र और उनके महान कार्यों का वर्णन करता है। आइए, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए इस संवाद को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनें। पार्वती जी ने कहा, नाथ, आपने उत्तम वैष्णव धर्म का भली भांति वर्णन किया। वास्तव में परमात्मा श्री विष्णु का स्वरूप गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। मैं आपके प्रसाद से धन्य और कृतकृत्य हो गई। अब मैं भी सनातन देव श्रीहरि का पूजन करूंगी। महादेव जी बोले, देवी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन अवश्य करो। भद्रे, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, तदंतर वामदेव जी के उपदेशानुसार पार्वती जी प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगी। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर पर भगवान श्री विष्णु की आराधना करके भगवान शंकर ने पार्वती देवी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती देवी ने कहा, प्रभो, मैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करूंगी, तब तक आप भोजन कर लें। यह सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो, क्योंकि भगवान विष्णु में तुम्हारी भक्ति है। देवी, भाग्य के बिना श्री विष्णु भक्ति का प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुखी, मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्रनाम के समान है। जितने नाम हैं, उन्हें सुनकर राम नाम की आशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अतः महादेवी, तुम राम नाम का उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो। यह सुनकर पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण करके भगवान शंकर के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूछा, देवेश्वर, आपने राम नाम को संपूर्ण सहस्रनाम के तुल्य बतलाया है। यह सुनकर राम नाम में मेरी बड़ी भक्ति हो गई है। अतः भगवान श्रीराम के यदि और भी नाम हो तो बताइए। महादेव जी बोले, पार्वती, सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करता हूँ। जितने भी लौकिक और वैदिक शब्द हैं, वे सभी श्री रामचंद्र जी के नाम हैं। किंतु सहस्रनाम उन सब में अधिक है, और उन सहस्रनामों में भी श्रीराम के 108 नामों की प्रधानता अधिक है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्रीराम नाम माना गया है। पार्वती, जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप करता है, उसकी अपेक्षा कोटिगुना पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध होता है। शुभे, अब श्रीराम के उन मुख्य नामों का वर्णन सुनो, जिनका महर्षियों ने गान किया है। ओम श्रीराम, जिनमें योगीजन रमण करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप श्रीराम अथवा सीता स्थित राम। रामचंद्र, चंद्रमा के समान आनंददायी एवं मनोहर राम। रामभद्र, कल्याणमय राम। शाश्वत, सनातन भगवान। राजीव लोचन, कमल के समान नेत्रों वाले। श्रीमान राजेंद्र, श्री संपन्न राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट। रघुपुंगव, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ। जानकी वल्लभ, जनक किशोरी सीता के प्रियतम। जैत्र, विजयशील। जितामित्र, शत्रुओं को जीतने वाले। जनार्दन,
संपूर्ण मनुष्यों द्वारा याचना करने योग्य। विश्वामित्र प्रिय, विश्वामित्र जी के प्रियतम। दांत, जितेंद्रिय, शरण्यत्राण तत्पर, शरणागतों की रक्षा में संलग्न। बालिप्रमथन, बाली नामक वानर को मारने वाले। वाग्मी, अच्छे वक्ता। सत्यवाक, सत्यवादी। सत्य विक्रम, सत्य पराक्रमी। सत्यव्रत, सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले। व्रतफल, संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने योग्य फलस्वरूप। सदा हनुमदाश्रय, निरंतर हनुमान जी के आश्रय अथवा हनुमान जी के हृदय कमल में सदा निवास करने वाले। कौसले, कौसल्या जी के। खरध्वंसी, खर नामक राक्षस का नाश करने वाले। विराधवध पंडित, विराध नामक दैत्य का वध करने में कुशल। विभीषण पित्राता, विभीषण के रक्षक। दशग्रीव शिरोहर, दशशीष रावण के मस्तक काटने वाले। सप्तताल प्रभेदता, 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बींध डालने वाले। हरकोदंड खंडन, जनकपुर में शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले। जामग्न्य महादर्पदलन, महान अभिमान को चूर्ण करने वाले। ताड़कांत कृत, ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध करने वाले। वेदांत पार, वेदांत के पारंगत। विद्वान अथवा वेदांत से भी अतीत। वेदात्मा, वेदस्वरूप। भवबंधक भेषज, संसार बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र औषधरूप। दूषण त्रिशिरोरी, दूषण और त्रिशिरा नामक राक्षसों के शत्रु। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 3 रूप धारण करने वाले। त्रिगुण, त्रिगुण स्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय। त्रयी, 3 वेदस्वरूप। सौम्यः, शांत स्वभाव। त्रिविक्रम, वामन अवतार में 3 पगों से समस्त त्रिलोकी को नाप लेने वाले। त्रिलोकात्मा, तीनों लोकों के आत्मा। पुण्यचारित्र कीर्तन, जिनकी लीलाओं का कीर्तन परम पवित्र है, ऐसे। त्रिलोक रक्षक, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले। धन्वीधनुष धारण करने वाले। दंडकारण्य वासकृत, दंडकारण्य में निवास करने वाले। अहल्या पावन, अहल्या को पवित्र करने वाले। पितृभक्त, पिता के भक्त। वरप्रदावर देने वाले। जितेंद्रिय, इंद्रियों को काबू में रखने वाले। जितक्रोध, क्रोध को जीतने वाले। जितलोभ, लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले। जगत गुरु, अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने के कारण सबके गुरु। ऋक्षवानर संघाती, वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले। चित्रकूट समाश्रय, वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले। जयंत त्राणवरदः, जयंत के प्राणों की रक्षा करके उसे वर देने वाले। सुमित्रा पुत्र सेवित, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित। सर्वदेवाधिदेव, संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता। मृतवानर जीवन, मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले। मायामारी क्षमता, माया में मृग का रूप धारण करके आए हुए मारीच नामक राक्षस का वध करने वाले। महाभाग, महान सौभाग्यशाली। महाभुज, बड़ी बड़ी बाहों वाले। सर्वदेवस्तुत, संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे। ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों के। मुनिसत्तम, मुनियों में श्रेष्ठ। महायोगी, संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण महान योगी। महोदार, परम उदार। सुग्रीव स्थिर राज्यदः, सुग्रीव को स्थिर राज्य प्रदान करने वाले। सर्व पुण्याधिक फल, समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फलरूप। स्मृत सर्वाधनाशन, स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले। आदिपुरुष, ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने के कारण सबके आदिभूत अंतर्यामी परमात्मा। महापुरुष, समस्त पुरुषों में महान। परमहापुरुष, सर्वोत्कृष्ट पुरुष। पुण्योदय, पुण्य को प्रकट करने वाले।
महासार, सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा, पराण पुरुषोत्तम, पुराण प्रसिद्ध, क्षरक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ लीला पुरुषोत्तम, स्मितवक्त्र, जिनके मुख पर सदा मुस्कान की छटा छाई रहती है, ऐसे मितभाषी, कम बोलने वाले, पूर्वभाषी, पूर्ववक्ता, राघवः, रघुकुल में अवतीर्ण, अनंत गुण गंभीर, अनंत कल्याणमय गुणों से युक्त एवं गंभीर, धीरोदात्त गुणोत्तर, धीरोदात्त नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त, माया मानुष चारित्र, अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्यों सी लीलाएं करने वाले, महादेवाभिपूजित, भगवान शंकर के द्वारा निरंतर पूजित, सेतुकृत, समुद्र पर पुल बांधने वाले, जितवारीश, समुद्र को जीतने वाले, सर्वतीर्थमय, सर्वतीर्थ स्वरूप, हरि, पापताप को हरने वाले, श्यामांग, श्याम विग्रह वाले, सुंदर, परम मनोहर, शूर, अनुपम शौर्य से संपन्न वीर, पीतवासा, पीतांबरधारी, धनुर्धर, धनुष धारण करने वाले, सर्वयज्ञाधिप, संपूर्ण यज्ञों के स्वामी, यज्ञ, यज्ञ स्वरूप, जरामरण वर्जित, बुढ़ापा और मृत्यु से रहित, शिवलिंग प्रतिष्ठाता, रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले, सर्वाग गण वर्जित, समस्त पापराशि से रहित, परमात्मा, परम श्रेष्ठ, त्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, परम ब्रह्मा, सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर, सच्चिदानंद विग्रह, सत, चित और आनंद ही जिनके स्वरूप का निर्देश कराने वाला है, ऐसे परमात्मा अथवा सच्चिदानंदमय दिव्य विग्रह, परम ज्योति, परम प्रकाशमय, परम ज्ञानमय, धाम, सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूप, पराकाश, त्रिपाद विभूति में स्थित परम व्योम नामक वैकुंठ धाम रूप, महाकाश स्वरूप ब्रह्मा, परात्पर, परेंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भी परे परमेश्वर, परेश, सर्वोत्कृष्ट शासक, पारग, सबको पार लगाने वाले अथवा मायामय जगत की सीमा से बाहर रहने वाले, पार, सबसे परे विद्यमान अथवा भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों के प्राप्तव्य परमात्मा, सर्वभूतात्मक, सर्वभूत स्वरूप, शिव, परम कल्याणमय। ये श्री रामचंद्र जी के 108 नाम हैं। देवी, ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय हैं, किंतु स्नेहवश मैंने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो भक्तियुक्त चित्त से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है, वह 100 कोटि कल्पों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती, इन नामों का भक्तिभाव से पाठ करने वाले मनुष्यों के लिए जल भी स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई आग शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चन्नल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं तथा समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जो इन नामों का पाठ करता है, तीनों लोक के प्राणी उसके वश में हो जाते हैं तथा वह मन में जो जो कामना करता है, वह सब इन नामों के कीर्तन से पा लेता है। जो दूरवादल के समान श्याम सुंदर कमलनयन पीतांबरधारी भगवान श्रीराम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे मनुष्य कभी संसार बंधन में नहीं पड़ते। राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ एवं सीतापति को नमस्कार है। देवी, केवल इस मंत्र का भी जो दिन-रात जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेमवश भगवान श्री रामचंद्र जी के वेदानुमोदित महात्म्य का वर्णन किया है। यह परम कल्याणकारक है। वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान शंकर के द्वारा कहे हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को सुनकर पार्वती देवी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्ये नमः
इस मंत्र का ही सदा सब अवस्थाओं में जप करती हुई कैलाश में अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। राजा दिलीप, यह मैंने तुमसे परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है। जो भक्तियुक्त हृदय से इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है, वह सबका वंदनीय, सब तत्वों का ज्ञाता और महान भगवत भक्त होता है। इतना ही नहीं, वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो परमपद को प्राप्त कर लेता है। राजन, तुम इस संसार में धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे ही कुल में पराण पुरुषोत्तम श्रीहरि सब लोगों का हित करने के लिए दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेंगे। अतः इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं, क्योंकि उनके कुल में राजीवलोचन भगवान श्रीराम का अवतार होता है। दोस्तों, आज हमने श्रीराम के 108 दिव्य नामों के बारे में जाना, जो न केवल उनके गुणों का प्रतीक हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाले हैं। इन 108 नामों से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान राम शक्ति, प्रेम और सत्य के प्रतीक हैं। भगवान राम का जीवन हमें सच्चाई, धर्म और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देता है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भविष्य में और भी धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो लाकर आपकी सेवा कर सकें।